क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब का बटन दबा दो प्लीज और घंटा भी दबा दो। ओके बाय। मैं किशोर कुमार फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात से एज ए गोल्ड स्टार यहाँ पे आपके सामने लाइव आपसे बात कर रहा हूँ। सो आज का टॉपिक, आज जो भी जॉइंट है, आज सभी लोगों को पता होगा, ईच एंड एवरी यहाँ पे पार्टिसिपेंट है, सभी लोगों को पता होगा कि आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो मैं ये कह रहा था कि आज का जो सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग कभी नहीं करना चाहिए। डोंट डू नेटवर्क मार्केटिंग, नेवर ट्रैप विद नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये वाई, ये मैंने ये आज का टॉपिक क्यों रखा है। शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, इस सेशन में प्लीज प्लीज उन लोगों को आपको इनवाइट करिए। मैं 5 मिनट का आपको समय दूंगा, उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा आप इनवाइट करिए, जैसे कि, और जो आपके मॉम डैड जो हमें नेटवर्क मार्केटिंग से ज्वाइन करने को रोकते हैं, दूसरे आपके सारे फ्रेंड्स जो रेड आईडी है, जो ग्रीन आईडी है, जो ऑलरेडी एक्टिव हो चुके हैं, तब भी हमें नेटवर्क मार्केटिंग से वो विरुद्ध में है और काम नहीं कर रहे हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, उन लोगों को पर्सनली आप कॉल करिए, उनको इनवाइट करिए। जो आज को ये पार्टिसिपेंट मैं देख सक रहा हूँ, आज 125 ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे इस सेशन के लिए। अगर यही 125 अगर एक एक को कॉल कर ले तो ये हमारा ये नंबर हमारा डबल हो सकता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके मॉम डैड के साथ ये सेशन अटेंड करें, और आपके जो रेड आईडी है, जो ग्रीन आईडी है, जो अभी भी लोग ग्रीन करके बैठे हैं बट वो काम नहीं कर रहे हैं, जो रेड है, जो ऑलरेडी नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन डाउनलोड करके बैठे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। सो मैं सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि उन लोगों को सबसे पहले इनवाइट करें। नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं पूरे सेशन में मैं टिका रहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको ज्वाइन करना है या कभी नहीं करना है, वो आपको डिसाइड करना है। इस सेशन में सारी चीजें मैं फैक्ट लेके आया हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फ्यूचर में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको डिसाइड करना है। मैं सिर्फ जो भी बात करूंगा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा और सारी चीजें फैक्ट पे बात करूंगा, और लास्ट तक मैं यही टिका रहूंगा, डोंट डू नेटवर्क मार्केटिंग। यस, आप ऑलरेडी शॉक हो चुके होंगे, मेरा ऑलरेडी जैसे ही पोस्ट आपको मिला होगा तो आप ऑलरेडी वहां पे शॉक हो चुके होंगे कि ये बंदा ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है बट ये क्यों बोल रहा है। मैं यही चीजें, बट ये जो आज का जो सेशन है, इसका जो कंटेंट है बहुत ही हाई कंटेंट है, बहुत ही रिच कंटेंट है। यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एमएलएम कभी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको यहाँ से क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कभी मत करना। मैं कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के साइट्स भी बताऊंगा, उससे पहले मैं आपसे कुछ 1 to 1 यहाँ पे हम जो भी बात करेंगे ड्यूअल कमीशन होगा, ड्यूअल कम्युनिकेशन होगा। यहाँ पे मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं करना चाहिए, उससे पहले मैं कुछ आपसे सवाल पूछूंगा, और वो सवाल आपको कमेंट जो हमारा चैट बॉक्स में आपको वो सवाल के उत्तर आपको देना है, आपको सारे आंसर देना है। जो भी बात करूंगा आप यस या नो में आप जवाब दे सकते हो, अगर आप चाहो तो उसको डिस्क्रिप्शन में आप दे सकते हो, डिस्क्रिप्टिव वे में आप आंसर दे सकते हो। तो आपके जो आंसर्स का मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा मुझे कि हाँ, जो मेरे जो बोल रहा हूँ वो आप मुझ बातों पे इंटरेस्ट आप ले रहे हो। तो प्लीज यस या नो, आपको जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा वो आपको यस या नो में देना आंसर, प्लीज ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और इसको आप आंसर आपको डिस्क्रिप्टिव में देना है तो आप देख सकते हो। तो सबसे पहला मेरा सवाल है आप सभी लोगों से, जो कॉमन सा सवाल है, यू नो दैट एवरी ईयर 1 crore students are graduate from college and university in India. ये प्रश्न मैं आज सभी लोगों से, आज जो भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं, मैं ये सवाल आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ। आज आप सभी लोगों को पता होगा कि एवरी ईयर
1 करोड़ आज ग्रेजुएट हो रहे हैं, अपनी अपनी यूनिवर्सिटी से बाहर निकल रहे हैं, इंडिया के अंदर आ रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं। आज सभी लोग 1 करोड़ स्टूडेंट आज कहीं ना कहीं से पास आउट हो रहे हैं, कोई एग्जाम दे रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं। अब मुझे आपसे एक सवाल है, क्या ये पॉसिबल है? आज 1 करोड़ हर साल आज इतने सारे स्टूडेंट्स आज पास आउट हो रहे हैं। आपसे एक सवाल है, क्या गवर्नमेंट का या कॉर्पोरेट कंपनीज है, आज 1 करोड़ क्या जॉब पॉसिबल है मार्केट में लाने के लिए? ये मेरा ये एक सवाल है आपसे, क्या 1 करोड़ आज पास आउट हो रहे हैं, तो क्या 1 करोड़ कॉर्पोरेट कंपनीज या गवर्नमेंट कंपनीज जॉब क्रिएट कर सकते हैं क्या? अगर 25 लाख का भी बात करूं, अगर 25 लाख भी क्या गवर्नमेंट कंपनी या कॉर्पोरेट कंपनीज एवरी ईयर क्या जॉब क्रिएट करती है? ये मेरा सवाल है आपसे, आप आंसर दे सकते हो यस या नो। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में देना है तो आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ बहुत लोगों का यस है, बहुत लोगों का यस भी है और बहुत लोगों का नो भी है, और यहाँ पे मैंने देख सकता हूँ बहुत लोगों का यस भी है, नो भी है। तो मैं आप सभी लोगों को आंसर देना चाहूंगा नो, प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि आज हर साल, आज 1 साल में कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा लोग पास आउट हो रहे हैं, और एवरी ईयर, मैं हर साल की बात कर रहा हूँ, इम्पॉसिबल है कोई भी 1 करोड़ जॉब क्रिएट करना। मुझे नहीं लगता है, नो, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। बहुत लोगों का आंसर आई थिंक मिल चुका होगा। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे है, मैं मान भी लेता हूं लेट्स से 25 और 30 lakhs आर जॉब क्रिएटेड, अगर मैं मान भी लूं, अगर 25 लाख और या 30 लाख अगर जॉब क्रिएट भी हो जाते हैं, सो मुझे बताइए क्या वो जॉब क्या सिक्योर है, क्या सेफ है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या वो जॉब जो 25 लाख क्रिएट भी हो जाते हैं, तो वो क्या जॉब सिक्योर है, सेफ है? मैं आपको एक डेटा, ऑक्सफोर्ड का एक डेटा देना चाहता हूं, ऑक्सफोर्ड का एक डेटा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो ओबामा सिक्योरिटी के व्हाइट हाउस में एक रिसर्च हुआ था 2030 में, यूएस के अंदर जॉब खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, एक डेटा रिसर्च हुआ था व्हाइट हाउस रिसर्च में, वहां पे एक डेटा रिसर्च हुआ था कि 2030 के अंदर सारी जितने भी जॉब्स है वो खत्म हो जाएगी। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगा, आप लोगों को, सभी लोगों को पता होगा कि मेट्रो, जो मेट्रो स्टेशन होते हैं, वहां पे कैशियर बैठा जाता था, वहां पे कैशियर बैठता था, वहां पे वेंडर मशीन ने रिप्लेस कर दिया है, मतलब कैशियर की जॉब रिप्लेस कर दिया वेंडर मशीन ने। तो ऐसा रिसर्च हुआ है कि 2030 आते आते बहुत सारे कॉर्पोरेट कंपनीज में या बहुत सारे जॉब में रोबोट रिप्लेस कर देंगे आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये रिपोर्ट है, बहुत सारी जॉब को मशीन रिप्लेस कर देगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक कैशियर बैठता था, वहां पे वेंडर मशीन बैठने लग गया, मैं वेंडर मशीन से वहां से पैसा हमें मिलता है, वहां पे हमें कोई पर्सन की जरूरत नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे जॉब है जो सिक्योर नहीं है, जो सेफ नहीं है। तो ये मेरा आपसे सवाल था, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्लीज चैट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए कि ये सही है या गलत है, यस या नो। बहुत लोगों का यहाँ पे आंसर है राइट, यस यस। तो ये इम्पॉसिबल है कि आज जो भी जॉब क्रिएट हो रही है, आई थिंक वो जो जॉब है वो मार्केट में, तो आज यूएसए के अंदर ये रिपोर्ट आया है, तो ऑफ कोर्स इंडिया के अंदर भी होगा। आज के आने वाले समय में 5 साल या 10 साल 15 साल इंडिया में भी होगा। जॉब हमारी रिप्लेस हो जाएगी, जॉब हमारी खत्म हो जाएगी। आज मैं आपसे ही सवाल पूछता हूँ, आज जो पहले पढ़ाई होती थी, जो पहले स्टडीज होती थी हमारे कॉलेज में, हमारे स्कूल में, आने वाले समय में वो सारे खत्म हो जाएंगे। जो एजुकेशन जो हमारे चलता था वो सारी खत्म हो जाएगी।
न्यू एजुकेशन आएगा, ये जो चलता था स्टडीज स्कूल कॉलेज वो सारी खत्म हो जाएगी। तो यही मेरे को आपको समझाना, तो आप सभी लोगों का इसका क्वेश्चन आंसर आपको मिल गया होगा। अब तीसरा क्वेश्चन है, can you see the current situation of coronavirus? I'm not talking about India, the whole world. आज मैं आपसे ये तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछना चाहता हूँ। आज का जो करेंट सिचुएशन आप देख सकते हो, जो कोरोना वायरस का महामारी चल रहा है, अगर यहाँ आपसे एक चीज पूछता हूँ, आपके जो भी फ्रेंड्स है जो शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर्स है, जो पैसा लगाता है, जो शेयर मार्केटिंग का उनको सबसे ज्यादा नॉलेज होगा, आप उन लोगों को पूछिए कि मार्केट में क्या चल रहा है। अगर ऐसा कोई नहीं है तो गो टू गूगल, सर्च इन दी गूगल निफ्टी एंड सेंसेक्स का रिपोर्ट, आप वहां पे जाके निफ्टी एंड सेंसेक्स का रिपोर्ट चेक करिए। वहां पे आपको रियलिटी पता चलेगा कि कितनी सारी इंडस्ट्री डाउनफॉल हो चुकी है। आईटी सेक्टर, ऑटोमोबाइल्स, रियल एस्टेट, टूरिज्म सेक्टर, कॉर्पोरेट कंपनीज, ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज डाउनफॉल हो चुकी है। क्या ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये गलत है या सही है? यस या नो? आपको क्या लगता है कि जो ये जो सेक्टर से कोरोना वायरस ऑलरेडी डाउन हो चुका है, आपको क्या लगता है? मैं आपसे सभी लोगों से पूछना चाहता हूं। So सचिन का बहुत ही आंसर है, टेक्निकल एनालिस्ट, स्टॉक मार्केट, आई नो मार्केट कंडीशन वेरी क्रिटिकल। सो यहाँ पे बहुत लोगों ने सुपर आंसर दिया है, थैंक यू सो मच। बहुत लोगों ने प्यारा प्यारा आंसर दिया। तो ये आप देख सकते हो कि आज कोरोना वायरस के कारण आज इतनी सारी इंडस्ट्रीज डाउनफॉल हो चुकी है। अगर मैं एफएमसीजी की बात करूं, कुछ दिन पहले एफएमसीजी इंडस्ट्री चल रही थी, किसी का पेट पल रहा था, जैसे कि जो रेगुलर सामान हम यूज करते हैं, खाना पीना, जो साबुन, टूथब्रश, ये जो हमारे रेगुलर प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सारी चीज भी कोरोना वायरस के जो महामारी के कारण वो इंडस्ट्री भी खत्म हो चुकी है, वो भी सारी बंद होगी। अगर मैं गलत हूं तो आप रॉन्ग मुझे नो बोल सकते हो, आप रॉन्ग लिख सकते हो, बट ये रियलिटी है। मैं सारी फैक्ट पे बात कर रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ। बट इसी के कारण आज नेटवर्क मार्केटिंग आज ऊपर बढ़ रहा है, आज ग्रो कर रहा है। मैं आपको इस पे बात करूंगा कि जुड़ना है या नहीं, वो आपको डिसाइड करना है। मैं जो भी बात करूंगा फैक्ट पे बात करूंगा। आज दो ही इंडस्ट्री मुझे सामने मुझे दिख रही है। पहली है जो मेडिकल इंडस्ट्रीज है, जहाँ पे कोई मेडिसिन दुकान चल रहा है, उनकी पेट पड़ रहा होगा, और दूसरी है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। तो इस पे मैं आगे बात करूंगा। अब मेरा चौथा सवाल है आपसे, ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ यूथ के लिए। आज जो भी पार्टिसिपेंट जो मुझे देख रहे हैं, ये सारे, ये जो चौथा क्वेश्चन है, मैं यूथ लोगों से बात करूंगा जो 2007 आज मुझे देख रहे हैं, कि इसमें से यूथ लोगों से मैं स्पेशली ये क्वेश्चन यूथ लोगों के लिए है। आज आप सभी लोगों को पता होगा कि इंडिया इट्स ए मोस्ट यंग कंट्री एज कंपैरिजन टू दी अदर कंट्रीज। आप सभी लोगों को पता होगा कि आज जो हमारा इंडिया है, एज कंपैरिजन टू दी अदर कंट्रीज, हमारा यंग कंट्री है। ये हमारी इंडिया यूथ कंट्री है। आज 60 करोड़ पॉपुलेशन हमारा यूथ है यहाँ पे। और इसी के सामने अगर मैं 15 टू 24 पॉपुलेशन की बात करूं, जो 15 टू 24 की ग्रुप की बात करूं, वहां पे 34% है इंडिया के अंदर। और उसी की वर्किंग कैटेगरी की अगर बात करूं तो वहां पे 64% है। अगर वर्किंग कैटेगरी की बात करूं तो वहां पे 64% है। मैं आप सभी यंगस्टर से बात करना चाहता हूं। आज जो भी मुझे आप यहाँ पे यंगस्टर, ये क्वेश्चन उन्हीं को लिए जो यंगस्टर्स है। आपको नहीं लगता है कि अगर यंगस्टर्स के अंदर इतना पोटेंशियल है, एक्साइटमेंट है, एंथुसियाज्म है, अपॉर्चुनिटी मार्केट में है क्या? आज यंगस्टर के अंदर इतनी सारी चीजें हैं, पोटेंशियल है, एक्साइटमेंट है, एंथुसियाज्म है, क्या मार्केट में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है क्या? आपको क्या लगता है, ऐसी कोई इतनी सारी गुड अपॉर्चुनिटी है क्या यूथ के लिए? ऐसी कोई प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है? ये आपसे एक सवाल है, यस या नो?
ऐसी क्या प्लेटफॉर्म है क्या यूथ के लिए, या ऐसी गुड अपॉर्चुनिटी यूथ के लिए क्या हमें दी गई है? यस या नो? सो यहाँ पे बहुत लोगों ने ओके, थैंक यू सो मच, बहुत लोगों ने नो दिया। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, अगर आपको क्या लगता है, अगर यूथ को अगर हम एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी हम दे दे, तो आपको नहीं लगता है यूथ धमाल मचा दे, पूरी इंडिया को एक कायनामी बदल दे? आपको क्या लगता है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, अगर यही अच्छा सा अगर प्लेटफॉर्म अगर यूथ यंगस्टर्स को मिल जाए, तो आपको नहीं लगता है कि यूथ धमाल कर दे मार्केट के अंदर, भारत के अंदर धमाल कर दे और सभी कंट्री को पीछा छोड़ दे? आपको क्या लगता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज मुझसे भी बड़े बड़े सीनियर्स यहाँ पे देख रहे हैं, मेरे पेरेंट्स देख रहे हैं, मॉम डैड जैसे, मैं उनको नमस्कार करना चाहूंगा। आज इतने सारे लोग मुझसे देख रहे हैं, आपको क्या लगता है अगर यंगस्टर को एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिल जाए, तो आपको क्या लगता है कि वो धमाल कर देंगे मार्केट में, पूरा पूरा अलग ही एक माहौल बना देंगे? आपको क्या लगता है? मैं आप ही सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ। एग्जैक्टली तो यहाँ पे सीनियर लोगों का बहुत ही अच्छा रहा है, एक क्रांति ला देंगे, प्रदीप सर ने कहा एक क्रांति ला सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब ये जो मैं अभी भी अपने अपने सिस्टम से टिका हुआ हूँ, अभी भी मैंने यहाँ पे एक चीज भी नहीं कहा कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग जुड़ना चाहिए। आप अगर ये सारा क्वेश्चन को आंसर देते देते आपको एक रियलाइज हो जाएगा कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं आपको नहीं कहूंगा, मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करिए, नहीं आपको कहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करिए। आप इन सारे सवाल का अगर आप क्वेश्चंस अगर आपके पास आंसर मिल जाते हैं, अगर आप रियलाइज करते हो, तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ बेसिक साइट्स में बता दूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर करना चाहिए तो क्या साइट्स यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे एक आपको मैं रिपोर्ट देना चाहता हूँ, एक फैक्ट रिपोर्ट देना चाहता हूँ कि अब पॉजिटिव साइट यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की क्या है। यहाँ पे मैं नहीं कह रहा हूँ, एक फिक्की की रिपोर्ट, फिक्की एंड केपीएमजी की रिपोर्ट वहां पे शो कर रही है। यहाँ अगर मेरे पे विश्वास नहीं है, गो टू गूगल, सर्च इट आउट, वहां पे आपको मिलेगा कि फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट है कि 2025 के अंदर इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी 64,500 क्रॉस करने वाली है। 64,500 करोड़ ये इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्रॉस करने वाली है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे फैक्ट नहीं है। आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, मैं जो भी बात कर रहा हूँ फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट है, गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आने वाले समय में 2025 के अंदर 64,000 से अबव यहाँ पे ये करने वाली है। सो 2018 से 19 के अंदर अगर टर्नओवर की बात करूं तो 40 बिलियन का टर्नओवर हुआ था। अगर 2018 और 19 की बात करूं तो वहां पे 40 बिलियन का टर्नओवर हुआ था। उसमें से 1 बिलियन का अगर मैं बात करूं, अगर 1 बिलियन का हिसाब करूं तो वहां पे 1 बिलियन इक्वल्स टू 7 करोड़, 1 बिलियन इक्वल्स टू 7 करोड़ रुपीस। मतलब यहाँ पे सिंपली अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो कम से कम 50%, 40 बिलियन का 50% लोगों में पैसा बांटा गया है। मतलब डायरेक्ट सेलिंग में जो काम करने वाले 50%, 20 बिलियन, आप हिसाब लगा सकते हो, आप कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो 2018 से 19 में 20 बिलियन पैसा लोगों में बांटा गया है। सो मैं नहीं बोलूंगा, आप अपने आप से पूछिए व्हाट यू थिंक इन फ्यूचर इट विल ग्रो और नॉट, यस या नो। मुझे आंसर चाहिए आप सभी लोगों से। आप क्या सोचते हो कि आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग ग्रो होगा या नहीं होगा, यस या नो? सो यहाँ पे बहुत लोगों ने चैट पे आंसर दिया है, यस 100% ग्रो। सो डेफिनेटली अगर अगर ये रिपोर्ट यहाँ पे कह रही है, अगर गवर्नमेंट गाइडलाइंस यहाँ पे कह रही है, तो डेफिनेटली आने वाले समय में
यस ग्रो हो सकता है, ये मैं नहीं आपको कहलाना चाहता हूँ, नहीं मैं आपको कन्विंस करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं कोई कन्विंस नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। वो आपको डिसाइड करना है कि मुझे आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब एक और मेन प्रॉब्लम में आ जाता हूँ। अभी बहुत लोगों का डर रहता है कि मोस्ट पीपल का बहुत सारे ये क्वेश्चंस रहते हैं। कुछ मैं बात करूंगा यहाँ पे जहाँ पे ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग की एक रॉन्ग धारणा बढ़ चुकी है, जो कुछ अलग एक गलत दिशा से नेटवर्क मार्केटिंग को पहचाना जाता है भारत के अंदर। आप सभी लोगों को पता होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का कुछ कारण की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग को एक अलग नजरिए से देखा जाता है। सो मैं आपको एक उदाहरण, सिंपल सा एक उदाहरण देना चाहूंगा, आप सभी लोगों को क्लियर कट, आपको सारा यहाँ पे डाउट्स क्लियर हो जाएगा। अगर एक, जैसे कि अभी कोई भी कंपनी होती है, अगर एक कंपनी गलत होती है तो क्या सारी इंडस्ट्री पूरी गलत हो जाती है? आज ऐसा कौन सा सेक्टर नहीं है, अगर कोई भी इंडस्ट्री की बात करूं, अगर एक कोई भी इंडस्ट्री है, मान लो कोई भी एक इंडस्ट्री है, उसमें अगर एक फ्रॉड हो जाता है तो क्या पूरी इंडस्ट्री फ्रॉड कहलाती है? इंडस्ट्री नहीं है जो कि फ्रॉड कहलाती है। आज कोई भी सेक्टर आप देख लो, आप कोई भी सेक्टर देख लो, हर सेक्टर पे कहीं ना कहीं फ्रॉड हुआ है। बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, टेलीकॉम 2G स्पेक्ट्रम, ऐसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, कॉर्पोरेट कंपनियां, ऐसी मोबाइल इंडस्ट्रीज, हर सेक्टर पे कहीं ना कहीं फ्रॉड हुआ है। यहाँ पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लेते हैं मोबाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं, अगर मान लेते हैं एक मोबाइल इंडस्ट्री है, एप्पल जो ब्रांड है, एप्पल कंपनी जो मोबाइल है, और एक सैमसंग मान लेते हैं, एक मान लेते हैं XYZ, एक सेलफोन है, एक ब्रांड है, उसको मान लेते हैं। तो बहुत सारे लोग ने XYZ का ब्रांड खरीदा है, कुछ अच्छे फीचर्स होंगे या कुछ उसमें क्वालिटी अच्छे होंगे या कुछ स्पेसिफिकेशंस कुछ अच्छे होंगे, तो बहुत सारे लोगों ने XYZ का एक मोबाइल खरीदा है। अगर कोई रीजन से अगर उसका ब्रांड अगर खराब हो जाता है, उसका मोबाइल अगर खराब हो जाता है, आप ही से मैं पूछता हूँ, क्या पूरी इंडस्ट्री को हमें ब्लेम करना चाहिए? क्या पूरी मोबाइल इंडस्ट्री को ब्लेम करना चाहिए हमें? यहाँ पे मैं आप ही लोगों से पूछता हूँ, अगर अगर एक कोई भी XYZ अगर मोबाइल खराब हो जाता है तो क्या पूरा मोबाइल इंडस्ट्री को हम ब्लेम करेंगे? यहाँ पे एक सवाल है कि अगर एक मोबाइल अपना खराब हो जाता है, XYZ में ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, कोई भी आप ब्रांड ले सकते हो, तो अगर एक मोबाइल खराब हो जाता है तो क्या पूरी मोबाइल इंडस्ट्री को खराब कर देंगे? आज इतनी सारी बड़ी बड़ी मोबाइल इंडस्ट्री में कंपनी है, एप्पल है, सैमसंग है, और भी बहुत सारी कंपनीज है, तो क्या मोबाइल इंडस्ट्री पूरी खराब हो गई? अगर एक और उदाहरण देता हूँ, एक और आपको एक उदाहरण देता हूँ, इफ देयर इज अ गुड थिंग देयर विल बी अ बैड थिंग। वन मोर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। आज आपको पता है, आज सभी के पास 2000 का नोट है, आज सभी के पास 2000 का नोट है, आज 2000 का नोट है, तो आज डुप्लीकेट भी तो 2000 में मार्केट में मिल रहे। मैं आप भी किससे पूछता हूं, अगर मार्केट में 2000 का नोट है तो उसी के सामने आपको नहीं लगता है कि 2000 का डुप्लीकेट नोट है मार्केट में? अगर तो क्या 2000 का नोट जब पहले क्या था, क्या मैं आप लोगों से पूछता हूं, जब 2000 का पहले जब नोट था तो क्या डुप्लीकेट था क्या? मैं आप ही लोगों से पूछता हूं। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन आप अगर मेरी बातों को ध्यान से आप समझेंगे तो आपको आंसर आपको मिलने की पूरी कोशिश में यहाँ पे कर रहा हूँ कि आज के समय में 2000 का नोट है तो 2000 का डुप्लीकेट भी है, तो पहले क्या 2000 का डुप्लीकेट था क्या? एक सिंपल सी बात है कि कोई भी कंपनी आएगी तो कॉपी तो आएगा ही। अगर नेक्स्ट मनी है तो ऑफ कोर्स मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां जाएगी। अगर कुछ असली कंपनी है तो डुप्लीकेट भी आएगी, कॉपी भी आएगा। तो पहले तो नहीं थे, पहले 2000 का डुप्लीकेट नोट नहीं था, आज कैसे होगा? क्योंकि सिंपल सी बात है, कोई भी कंपनी आएगी, कोई भी ब्रांड असली कंपनी आएगी तो नकली कंपनी भी आएगी। अगर 2000 का असली नोट है तो 2000 का डुप्लीकेट नोट भी है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये चीज का अगर दो एग्जांपल आप समझते हैं तो आप अपने आप को खुद आप समझ सकते हैं कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन मत करना। मैं तो आपको यही कहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग आप ज्वाइन मत करिए।
बहुत सारे लोगों ने बहुत ही सुपर्ब आंसर दिया है। अभी मैं और भी चीज में आपसे क्लियर कट और भी मैं अभी तक मैं अपने पॉइंट पे टिका हुआ हूँ और एंड तक टिका रहूंगा कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना है। मैं यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आज मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा आपसे, लेकिन आपके सारे सवाल का जवाब देके जाऊंगा। अभी भी आपके पास 2 मिनट का समय है, इससे भी बेहतरीन पार्ट मैंने आपके लिए लाके रखा है। आपके पास 2 मिनट का समय हो, अभी भी आप चाहते हो किसी और को, फ्रेंड्स फैमिलीज को बुलाना चाहते हो, तो आप प्लीज प्लीज आप सारे फ्रेंड्स को बुलाइए। मैं इसके बाद एक और भी इंपॉर्टेंट चीज पे, फैक्ट पे बात करना चाह रहा हूँ। आज का जो सेशन है आपको दुनिया हिला के रख देगा, मैं सच्ची बता रहा हूँ। ये सारी चीज मैंने फैक्ट रिसर्च की है कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ। प्लीज प्लीज अगर अभी भी आपके यहाँ पे इस सेशन के अंदर फ्रेंड्स नहीं है, जो एक्टिव लीडर्स है, ग्रीड है, रेड आईडी है, अगर वो इस सेशन के अंदर इनवाइट नहीं हुए हैं तो प्लीज प्लीज उनको कॉल करिए या उनको मैसेज करिए या व्हाट्सएप करिए। और इस सेशन के लिए अंदर अभी भी आपके पास 1 मिनट का समय मैं देता हूँ, आप इनवाइट कर सकते हो। अभी आगे बढ़ते हैं हम। अभी आपसे एक सवाल है, देखो सिंपल सी बात है, या नेटवर्क मार्केटिंग, देखो यहाँ पे देखो नेटवर्क मार्केटिंग, अभी मैं कुछ इंटरेस्टिंग बात मैं करूंगा। आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो या नहीं कर लो, डायरेक्ट आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड, या नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो या नहीं कर लो, आपके पास दो ही ऑप्शन आएंगे, या कर लो या नहीं कर लो। अगर आपने आपने अगर कर लिया तो आपके साथ क्या हो सकता है, अगर नहीं कर लिया तो आपके साथ क्या हो सकता है, अगर कर लिया तो आपको क्या मिलेगा, अगर नहीं कर लिया तो क्या आप हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। इफ यू ज्वाइन व्हाट यू विल लूज। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लेते हैं तो आप यहाँ से क्या खो सकते हो। सबसे पहले पैसा। हाँ फ्रेंड्स, आप यहाँ पे कुछ पैसा आप खो सकते हो, वो कोई भी पैसा हो सकता है, मे बी 500, 1000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000। यस, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप ज्वाइन करते हो तो सबसे पहला यहाँ पे आप पैसा खो सकते हो। अब दूसरी यहाँ पे मैं कुछ बात करता हूँ, यहाँ पे कुछ आपके फैमिलीज खो सकते हैं या कुछ दोस्त। हाँ दोस्तों, अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो यहाँ पे आपके साथ कुछ, मैं यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा, यहाँ पे मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं, जो हकीकत है उस पे ही बात करूंगा। यस, अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया तो यहाँ पे आपके कुछ दोस्त यहाँ पे खो सकते हैं, जो खास जिगरी दोस्त वो आपके खो सकते हैं, या आपके फैमिली फैमिली यहाँ से आपके खो सकते हैं। और कैसे वो खो सकते हैं, मे बी वो ज्वाइन करने के, क्योंकि वो आपके वजह से ज्वाइन होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग आपके कारण से फैमिलीज और फ्रेंड ज्वाइन करेंगे और वो मे बी यहाँ पे सक्सेस नहीं हो सकते हैं, तो वो चीज आपको ब्लेम करेंगे, तो शायद वो फैमिलीज, वो जिगरी दोस्त आपको खो सकते हैं। तीसरा चीज मेन इंपॉर्टेंट, जो आप काम कर रहे होते हैं वो टाइम पीरियड आप खो सकते हो। तो सबसे पहला पैसा खो सकते हो, दूसरा कुछ दोस्त, कुछ फैमिली, और तीसरा टाइम पीरियड यहाँ पे आप खो सकते हो। उसी के सामने अगर आप गलती से नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन हो जाते हो, सॉरी, अगर नेटवर्क मार्केटिंग आप गलती से अगर ज्वाइन हो जाते हो और यहाँ पे आपको सक्सेस मिल जाती है, तो यहाँ से आप क्या क्या पा सकते हो, प्लीज इसको ध्यान से सुनिए। पहली चीज, सबसे पहली चीज, यहाँ पे आपने जो सपने, जो अपने बचपन से जो सपने आपने देखे हैं, ड्रीम्स ऑलवेज यू सीन इन दी पास्ट, जो आपने ड्रीम सोचे हैं अपने लाइफ में, जो मुझे ये अचीव करना है, यहां से वो आपको मिल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी, यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा फाइनेंशियल सपोर्ट है, यहाँ पे आपको फैमिली को आप दे सकते हो,
जो भी पैसा अपने फैमिलीज के लिए हम 5,000, 10,000 या 15,000 या 20,000 हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल एक्स्ट्रा, यहाँ पे आपको पैसा आपको मिल सकता है। और तीसरी चीज, आपको लॉट्स ऑफ लर्निंग यहाँ पर आपको मिल सकती है। यहाँ पे आपको एडुकेशन आपको मिल सकता है। इसको मैं थोड़ा सा लॉट्स ऑफ लर्निंग पे डिस्क्राइब करना चाहूंगा। आपको एक 2-3 एग्जांपल्स मैं आपको लेता हूं आज सीखने के लिए। अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं, वीडियो एडिटिंग की बात करूं, या ग्राफिक डिजाइन की बात करूं, या कोई भी प्रोफेशनल स्किल्स की ट्रेनिंग की बात करूं, हमें कहीं ना कहीं बाहर जाने के लिए उनको हमने कहीं ना कहीं हमें बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 कोई ना कोई मंथली या ईयरली कुछ फीसेस होती है इस एजुकेशन लेने के लिए। बट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर प्राइसलेस, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे एजुकेशन आप ले सकते हो। तो ये 3 चीज आपको यहाँ पे मिल सकती है। सबसे पहली चीज आपके सपने, कुछ एक्स्ट्रा फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर योर फैमिली, और कुछ लर्निंग, कुछ शिक्षा, कुछ यहाँ से आपको प्राप्त हो सकता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन नहीं करते हो या आप करते हो तो क्या हो सकते हो। सबसे पहले पैसा, फैमिली और टाइम पीरियड। अगर ज्वाइन कर लेते हो तो यहाँ पे आपको सपने, यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द फैमिली, और यहाँ पे बहुत सारी ट्रेनिंग्स। सो अब मैं थोड़ा सा डीप में और जाऊंगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डीप में जाऊंगा। सो अब कौन जो लोग हैं जो हमें रोकना चाहते हैं, और कौन ऐसे लोग हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं। कहते कि नेटवर्क मार्केटिंग जुड़ने से क्या हमें मिलेगा, और जुड़ गए तो क्या हमें मिलेगा। तो इसी तरह मैं एक सबसे पहला एक पर्सन का नाम बोलना चाहूंगा। शुरुआत करता हूं, जो वो पर्सन है जो बोलते हैं कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। सबसे पहला है पॉल जेन पिल्जर। मैं दोबारा बोलूंगा, पॉल जेल पिंजर। ये अमेरिकन के इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री, न्यूयॉर्क के बेस्ट सेलिंग ऑथर है, सोशल एंटरप्रेन्योर। इन्होंने, पॉल जेन पिल्जर ने कम से कम 11 बुक्स लिखी है, और 6 कंपनीज के फाउंडर है। ये कंपनी के फाउंडर है पॉल जेन पिल्जर। आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हो पॉल जेन पिल्जर कौन है। अब ये क्यों बोल रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, इसका क्या ऐसा विजन रहेगा, क्या ये अपनी सेल्फनेस के लिए ये बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। आप ये देख सकते हो, ये जो 2 टाइम्स इकोनॉमिक एडवाइजरी ऑफ ब्रिटेन कंट्री के प्राइम मिनिस्टर करके ये 2 बार एडवाइजरी हो चुके हैं। मतलब अर्थशास्त्री, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर जो के एडवाइजरी का इट्स मींस दैट वो वहां पे जो ब्रिटेन के अंदर क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दैट इज द इकोनॉमी पे बात करते हैं। वैसे ही 2 बार ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजरी पर्सन हो चुके हैं। ये पर्सन है पॉल जेन पिल्जर। ये पर्सन है ये जो बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहिए। आने वाले समय का फ्यूचर है नेटवर्क मार्केटिंग। क्या पॉल जेन पिल्जर अपने आप के लिए बोल रहा है? आप सोचिए इसका लेवल क्या होगा, इसका सोच कैसी होगी। ब्रिटेन के 2 बार एडवाइजरी हो चुके हैं, और ये ऑलरेडी 6 कंपनी का मालिक है। ये पर्सन ऐसा बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहिए। क्या मैं नेटवर्क मार्केटिंग अगर ज्वाइन कर लेता हूं तो क्या पॉल जेन पिल्जर को, क्या उसको 2 पैसा मुझसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या वो सेल्फिश है? पर वो क्यों बोल रहा है पॉल जेन पिल्जर? ऐसे ही मैं दूसरी पर्सन की यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा। अगर आई थिंक नीति आयोग अगर कोई जानता है, नीति आयोग इट्स अ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग एक नीति, इट्स अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन फॉर द कैटलिस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नीति आयोग जहां पे जैसे कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वहां पे मिनिस्टर होते हैं, फिर एक सीईओ होता है। नीति आयोग के सीईओ है अमिताभ कांत। इट्स अ आईएएस ऑफिसर। आपको पता है कि एक आईएएस ऑफिसर बनने में क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्या चीज हमें करनी पड़ती है, कितनी सारी चीजें हमें करनी पड़ती है। अमिताभ कांत जो आईएएस ऑफिसर है, वो ऐसे पर्सन है
कि नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, वो 2% बोलते हैं कि या मैन्युफैक्चर को बढ़ा दो या नेटवर्क मार्केटिंग को आगे बढ़ा दो। ये प्लीज इग्नोर करना, 2 टाइम्स ऑफ इकोनॉमी, ये थोड़ा सा इग्नोर करना, ब्लैक वाला ये गलती से कॉपी पेस्ट हो गया है तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करना। तो अमिताभ कांत, एक आप सोच सकते हो एक आईएएस ऑफिसर, क्या वो आईएएस ऑफिसर अपने लिए सोच रहा है, अपने बारे में सोच रहा है, वो देश के बारे में सोच रहा है, अपने आने वाले देश के बारे में सोच रहा है कि देश आज कहां से कहां है, क्या वो खुद के लिए वो बोल रहा है, क्यों वो ऐसा बोल रहा है? यहाँ पे आप देख सकते हो, या आपके दोस्त जो जो यहाँ पे कौन रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 2% का नाम लिया, सबसे पहले पॉल सेंट पीटर्सन और दूसरा है अमिताभ कांत, इट्स आईएएस ऑफिसर, इस कंपनी के नीति आयोग के सीईओ है। अगर इसके बारे में आप नहीं जानते हो तो आप गूगल के बारे में सर्च करना, एक आईएएस ऑफिसर का जो सीए नीति आयोग बना उसका लेवल क्या होगा, उसका एक्सपीरियंस क्या होगा, प्लस वो भी सीईओ है नीति आयोग का, एक आईएएस ऑफिसर एक एग्जाम देने के लिए कितना करना पड़ता है। वो ऐसा बोल रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग को अगर देश को बचाना है तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग को बढ़ावा देना पड़ेंगे। क्या जो ये पॉल से पिंजर है, अमिताभ कांडे, ये क्या अपने लिए सोच रहे हैं? इतने खुदगर्ज है कि ये अपने लिए बोल रहे हैं? या तो आपके दोस्त सही है, वो दोस्त जो आधी सिगरेट पीने के बाद ईमानदारी से आपको दे देते हैं, वो दोस्त अच्छे दोस्त जो आधी सिगरेट पीने के बाद हमें ईमानदारी से आपको दे देते हैं, वो दोस्त जिन्हें आप शराब पार्टी में बुलाते हो और वो शराब पार्टी में वादा करता है कि नेक्स्ट जो शराब पार्टी होगी मैं अपने जेब से पैसा दूंगा, अगली पार्टी का पैसा मैं दूंगा, वो ऐसे दोस्त जिनको आप यहाँ पे बोलते हो कि लड़की को वो पसंद आ गई है, मुझे वो लड़की पसंद आ गई है, तो 7 दिन के अंदर वो आपको सारा डेटा वो आपको सामने लाके दे देता है। वो ऐसे दोस्त, वो ऐसे जिगरी दोस्त, अगर आपको कहाँ पे लड़की जाती है, क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, ऐसे कुछ दोस्त, बहुत ही जिगरी दोस्त, इसको मजाक में लीजिएगा, बस मैं ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूं, इसको मजाक में लेंगे। कुछ ऐसे दोस्त, अभी ये बताइए क्या वो ऐसे दोस्त या ये लोग अमिताभ कांत, ये जो मैंने 2% का लिया पॉल जेन पिल्जर, या कुछ दोस्त अच्छे हैं या ये पॉल जेन पिल्जर अच्छे हैं, या कुछ फैमिलीज में जो काका बाबा मामा चाचा चाची वो ऐसे फैमिलीज अच्छे हैं, या पॉल जेन पिल्जर? आप खुद बोलिए। देखो दोनों में से एक अच्छा हो सकता है, या आपकी फैमिलीज जो कि मॉम हो सकता है, डैड हो सकता है, ब्रदर सिस्टर, काका मामा चाचा चाची, या दोस्त, या पॉल जे पिंजर, या अमिताभ कांत। मैं और भी एग्जांपल दूंगा जो नेटवर्क मार्केटिंग से कौन हमें इंस्पायर करते हैं। देखो दोनों में से एक ही सही होंगे, या फैमिलीज, या दोस्त, या पॉल जेल पिंजर। वो आपको डिपेंड है, आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन हमें इंस्पायर कर रहा है, वो आपको डिसाइड करना है। वैसे ही मैं आपको एक और पर्सन का नाम यहाँ पे लेना चाहूंगा, रॉबर्ट कियोसाकी। रॉबर्ट कियोसाकी एक अमेरिकन बिजनेसमैन है, एक ऑथर है। कियोसाकी इज द फाउंडर ऑफ रिच ग्लोबल एंड द रिच डैड कंपनी। अगर किसी ने अगर रिच डैड की कंपनी या अगर रॉबर्ट कियोसाकी की अगर बुक पढ़ी होगी तो आई थिंक उन लोगों को पता होगा ये चीज कि रॉबर्ट कियोसाकी कौन है। अगर नहीं पता है तो प्लीज आप गूगल सर्च कर सकते हैं। वो बोलता है कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग इट गिव्स द पीपल द अपॉर्चुनिटी with very low risks and very low financial commitment to build their over income generating assets and acquire great wealth। यहाँ पे सिंपली यही भाषा है कि एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक अपॉर्चुनिटी देती है कम रिस्क पे, कम इन्वेस्टमेंट में, लो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में एक बड़ा बिजनेस का अपॉर्चुनिटी देती है, प्लस हमें यहाँ पे अच्छी सी वेल्थ देती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि अभी मैंने बात की है, अभी एक और पर्सन की बात करता हूँ, ब्रायन ट्रेसी, कैनेडियन के मोटिवेशनल पब्लिक स्पीकर है। वो ऐसे बोलते हैं कि हमें मल्टी लेवल और नेटवर्क मार्केटिंग हमें एक सेकेंड इनकम अपॉर्चुनिटी है, जो हमें आज पूरे यूएस के अंदर आज नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा है। तो हमें हर किसी को ये नेटवर्क मार्केटिंग यहाँ से हमें स्किल्स मिलता है और लो कॉस्ट। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी भी मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं,
ब्रायन ट्रेसी ये कह रहे हैं, ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे जिग जिगलर कह रहे हैं, वैसे आई थिंक बिल गेट्स को भी आप जो जानते होंगे, को फाउंडर, अगर उसको नेटवर्क मार्केटिंग अगर चांस मिल जाए बिल गेट्स को, तो वो शुरुआत से स्टार्ट करना चाहेंगे, जीरो से स्टार्ट करना चाहेंगे अगर नेटवर्क मार्केटिंग अगर इनको चांस मिलता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे जो पर्सन है क्या अपने लिए कह रहे हैं, क्या बिल गेट्स को मैं नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने से क्या बिल गेट्स को पैसा आएगा, क्या पॉल जेन पिल्जर को पैसा आएगा, या डोनाल्ड ट्रंप, अभी बहुत सारे पर्सन का नाम लूंगा, उससे पहले मैंने यहाँ पे जिग जिगलर, इतने सारे पर्सन हैं, क्या मेरे ज्वाइन करने से क्या इनको पैसा आएगा? क्या आप लोग सब जो मुझे देख रहे हो, आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने से इन लोगों को पैसा आएगा? तो आप समझिए कि कौन अच्छे हैं, कौन हमें इंस्पायर कर रहे हैं, कौन हमें सपोर्ट कर रहे हैं। आप भले ही आप बहुत टैलेंटेड हो, आप बहुत ही टैलेंटेड हो अपने प्रोफेशन में, आप मास्टर हो, आप लेकिन हमें देश के बारे में सोचना पड़ेगा। आज अमिताभ कांत जो पर्सन है, ये अमिताभ कांत जो पर्सन है, ये अपने देश के बारे में क्यों सोच रहे हैं कि हमें दो चीज अगर बढ़ाना पड़ेगा, अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा दो या नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट करो। आज जो देश में 60 करोड़ यूथ पब्लिक है, अब थोड़ी सी और भी मैं इसमें डीप में जाता हूं, आज यूथ की बात करता है, यूथ के अंदर 60 करोड़ यूथ है, आज 60 करोड़, क्या सभी लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू सब में सबको एडमिशन मिल जाता है? सबको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है या आईटी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है? आज आपसे ही पूछता हूं, सभी को एडमिशन मिल जाता है? आज जहां पे 1 करोड़, वहां पे 1 करोड़ पब्लिक एग्जाम देती है आईटी एग्जाम के लिए, वहां पे सिर्फ 10 लोगों की जरूरत होती है, बट 1 करोड़ लोग वहां पे एग्जाम के लिए वहां पे अप्लाई करते हैं, और उसमें से बहुत लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं। उसमें से अब मैं एक चीज बात करूंगा, बहुत लोग ग्रेजुएट होने के बाद बावजूद भी उनको, अगर सही बात करो, जो बीटेक स्टूडेंट्स है, आप अपने सर्कल पे जाके देखिए, जो बीटेक पास आउट भी हो जाते हैं, उनको ठीक से उनको यह भी नहीं पता है जिस सब्जेक्ट से पास हुए हैं उनका, अगर सही तरीके से पूछे कि उस सब्जेक्ट का स्टोरी क्या है, या उसका सब्जेक्ट का क्या 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 डेफिनेशन है, उसको वो भी नहीं पता, ठीक से इंग्लिश बोलना नहीं आता है, 4 साल बीटेक कर लेता है, 4 साल को भी ग्रेजुएशन कर लेता है, उसको ठीक से बोलना नहीं आता है, इंटरव्यू नहीं दे पाता है, उनकी लोग कौन मदद करेगा? आज आप मेरे बात को थोड़ा सा आप समझने की बात करेंगे कि आज जो टैलेंटेड है, आज 100 में से 10% लोग हैं जो 90% अबव ला रहे हैं, उनका कौन सोचेगा? जो 60% ला रहे हैं, जो 70% ला रहे हैं, जो फेल हो रहे हैं, उनका कौन सोचेगा? जो 90% ला रहे हैं उसमें से 10% है जिनको फेसबुक जैसी कंपनी है, गूगल जैसी कंपनी है, अमेज़न जैसी कंपनी, उनके लिए वो दरवाजा खुल जाएंगे, बट उनका क्या होगा? जो 60% है, जो 70% है, उनके बारे में कौन सोचेगा? उनके लिए थोड़ी फेसबुक, अमेज़न, गूगल ये सारी चीज बैठी है। मैं समझता हूँ कि आपके पास वो टैलेंट है, आपके पास, मैं समझता हूँ कि आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई की है, स्टडी किया है, आप इतने टैलेंटेड हो, बट जो 50% है, जो 60% है, जो फेल हो चुके हैं, उनके बारे में कौन सोचेगा? आप ही बताइए, उनके बारे में कौन सोचेगा? अगर आप कहते हैं ये आपका काम नहीं है, मैं क्यों सोचूं उनके बारे में, मेरी क्या पड़ी है उनके बारे में? तब तो आपकी सोच सबसे अलग है, तब तो मेरी सोच से आपकी सोच पूरा डिफरेंट है। हो सकते हो आप टैलेंटेड हो सकते हो आप बहुत ही अच्छे हो, आप अपनी जिंदगी आप बदल सकते हो, लेकिन आप ये सोचिए, आज जो 60-70% जो मार्क्स लाते हैं, जो फेल हो जाते हैं, उनके माँ बाप भी तो उनके लिए प्रे कर रहे होंगे कि प्लीज ये सीट मुझे मिल जाए। किसी के और भी तो मम्मी पापा उनको विश कर रहे होंगे कि ये सीट इसको मिल जाए, तो भगवान भी कंफ्यूज हो जाता है सीट किसको दे किसको ना दे, तो उनके बारे में कौन सोचेगा? मैं समझता हूं कि जो 90% है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखो कि रेशियो देखिए आप, आज 10% खाली 90% लोग पास आउट है, बाकी जो लोग कितने 90% जो लोग 60, 70, 40, 30 जो फेल हो सकते हैं, उनके बारे में कौन सोचेगा? आप ही बताइए। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा
कि आप इस सोचते सोचते आपको पता चल जाएगा कि जो टैलेंटेड लोग हैं, टैलेंटेड वो तो अपनी जिंदगी बदल जाएंगे, लेकिन जो 60-70 से जो जिनको नौकरियां नहीं मिलती है, अगर इस चीज का अगर आपको, अगर सच बता रहा हूं, इनका आपका आंसर मिल जाएंगे ना, तो आपको एमएलएम और डायरेक्ट सेलिंग से आपको प्यार होने लग जाएगा। अभी मैं आपको एक और यहाँ पे एक जना और पर्सन की यहाँ पे मैं बात करूंगा, जो और भी यहाँ पे पर्सन है, जिम रॉन। बहुत ही अच्छे पर्सनालिटी है। जिम रॉन के बारे में आई थिंक बहुत कम लोग जानते होंगे। वॉरेन बफेट सबको ही जानते होंगे। वॉरेन बफेट को बिल गेट्स खुद प्रणाम करते हैं वॉरेन बफेट को। वो बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम वो बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इट्स ए बेस्ट प्लेटफॉर्म टू इकोनॉमिक, जो हमारा इंडिया का जो आज नीचे है जीडीपी, अगर उसको ग्रोथ में लानी है तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रम्प, विवेक बिंद्रा, उनको बेटे को कहते हैं कि अपने बेटे को मैं स्टार्टिंग नेटवर्क मार्केटिंग से ही कराऊंगा। ऐसे बहुत सारे पर्सन है। तो क्या किया, ये अपने बारे में सोच रहे हैं, आप ही सोचिए। या तो जिम रॉन, वॉरेन बफेट, ये सारे पर्सनैलिटी ये अच्छे हैं, या आपके जो दोस्त या फैमिली, ब्रदर सिस्टर, मामा काका, चाचा चाची, ये सारे अच्छे हैं। वो आपको डिसाइड करना, मैं नहीं बोलूंगा। आपको भी डिसाइड करना है कौन ऐसे पर्सन है जो सपोर्ट कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, और कौन ऐसे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के विरुद्ध है। मैं यहाँ पे अनुरोध करना चाहूंगा, एक यहाँ पे एक मैं टॉपिक पे बात करना चाहूंगा, एक बहुत ही अच्छी। एमएलएम ज्वाइन करने से कौन रोकते हैं? फैमिली, फ्रेंड्स, जो हमारे फैमिली है, फ्रेंड्स है, कुछ दोस्त है, जिगरी दोस्त है, वही तो जिगरी दोस्त, वो हमें रोकते हैं। किस लिए रोकते हैं? क्या वो हमारा भला नहीं चाहते हैं? यस, वो जो दोस्त है, जो फैमिलीज है, वो हमारा भला चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपका पैसा ना डूबे। तब भी वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आई थिंक सब लोग धीरू भाई अंबानी, आई थिंक सभी लोग धीरू भाई अंबानी को जानते होंगे। धीरू भाई अंबानी के जो पिताजी है, जो फादर है, पिताजी है, उन्होंने धीरू भाई अंबानी को बोला था, इसकी फैक्ट स्टोरी है, गुरु नाम से एक मूवी भी है, आप देख सकते हो उसकी, यूट्यूब पे आपको फैक्ट मिल जाएगी। ये रियल फैक्ट पे कहानी है, ये मैं नहीं बोल रहा, आप रियल फैक्ट गूगल में जाके आप सर्च कर सकते हो। धीरू भाई अंबानी के पापा, आज उनके पापा बेटा को बोलते थे, धीरू भाई अंबानी के पापा जो थे वो बोलते थे कि धीरू भाई अंबानी तू बिजनेस मत करना, तू बिजनेस मत करना धीरू भाई। क्यों? धीरू भाई के पापा नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा का भला हो। क्यों ऐसा क्यों कह रहे थे? अपने बेटे को भला नहीं चाहते थे। क्योंकि एक चीज आपसे बात करूंगा कि धीरू भाई के पापा को, उन्होंने कुछ बिजनेस शुरुआत किया था तो उनको बहुत सारा लॉस हो चुका था, डर, फियर वो बैठ चुका था। इसलिए अपने धीरू भाई बेटे को बोल रहे थे कि तुझे बिजनेस नहीं करना है। उसने कसम ले ली थी, अपने खानदान में किसी को बिजनेस नहीं करने देंगे। उनको दिल में कुछ डर था। आज धीरू भाई अंबानी अगर उनके पापा की बात मान लेते, बिजनेस नहीं करना होता, तो आज धीरू भाई अंबानी, आज सभी लोगों को पता है, लाइव एग्जांपल है धीरू भाई अंबानी, आज पता है क्या कर चुके हैं धीरू भाई अंबानी ने। सो ऐसा क्यों बोल रहे थे? क्या भला नहीं चाहते थे पापा? क्योंकि उनको एक डर था। उन्होंने कहीं ना कहीं बिजनेस शुरुआत किया था, कहीं ना कहीं उन्होंने 2-3 बिजनेस शुरुआत किया होगा, तो उन्होंने लॉस किया होगा। तो इसलिए वो धीरू भाई अंबानी अपने बेटे को बोल रहे थे कि आप बिजनेस आप मत करिए। सो मैं यही चीज मैं मॉम डैड से अनुरोध करना चाहूंगा, जो हमारी बड़ी ब्रदर्स है, बड़े सिस्टर्स है, उनसे, चाचा चाची, मामा काकी, जो भी है, आज जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स, उनको मैं करना चाहूंगा कि डर मत दीजिए, लोगों को डर मत दीजिए, विश्वास दीजिए। ऐसे भी जिंदगी में डर ऑलरेडी है, विश्वास देने की कोशिश करिए, विश्वास दीजिए। आप समझ रहे हो मैं कह रहा, अगर इस चीज को आप थोड़ा सा समझोगे कि आज जिंदगी में आज जो भी हमें बोलता है कि डर होता है कि ये मत कर, वो मत कर, अगर थोड़ा सा यहाँ पे विश्वास देंगे कि किशोर तू कर सकता है, किशोर ये तू कर सकता है,
किशोर तू आगे बढ़, मैं तेरे पीछे हूं, तू कर सकता है, तू कर सकता है, आगे बढ़, मैं तेरे पीछे हूं। तो प्लीज मैं सभी से यही अनुरोध करना चाहता हूं, मम्मी पापा भाई बहन, मुझे विश्वास दीजिए, डर मत दीजिए। जिंदगी में ऐसा भी डर है, तो मुझे आपका विश्वास चाहिए, डर नहीं चाहिए। सो अभी सिंपल सी बात है, धीरू भाई अंबानी ने अगर आपकी धीरू भाई की पापा की अगर बात मान ली होती, तो आपको 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 नहीं लगता है कि धीरू भाई अगर मान ली होती तो आज धीरू भाई अंबानी आज मतलब बिजनेसमैन नहीं होते। बट उन्होंने रिस्पेक्ट दिया। रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि बात नहीं मानना है। रिस्पेक्ट का मतलब हमें इससे बहस नहीं करना है, हमें उनसे बहस नहीं करना है, हमें उनसे बहस नहीं करना है, हमें सिर्फ उनको बोलना है कि आज उन्होंने रिस्पेक्ट की। लेकिन एक सिंपल सी बात है कि जो अगर उसके पापा ने नहीं कर पाया तो क्या धीरू भाई अंबानी ने नहीं किया? सिंपल सी बात है, जो आज मेरे मम्मी ने नहीं किया, जो मेरे पापा ने नहीं किया, आज मेरे जो खानदान में किसी ने नहीं किया, तो क्या मैं नहीं कर सकता हूँ? जरूरी नहीं है कि जो मेरे पिताजी ने नहीं किया, मेरी बहन ने नहीं किया, जो मेरे दोस्त ने नहीं किया, या किसी खानदान में किसी ने नहीं किया, तो वो चीज क्या मैं नहीं कर सकता हूँ? जो पापा ने, धीरू भाई के अंबानी पापा ने जो बिजनेस में लॉस किया है, तो क्या धीरू भाई अंबानी ने अगर बात मान ली होती तो आज धीरू भाई अंबानी नहीं होते, आज बिजनेसमैन नहीं होते। तो यही चीज है जो कि मेरे खानदान में किसी ने नहीं किया, तो वो चीज मैं नहीं कर सकता, ऐसा जरूरी थोड़ी है। आज आप देख सकते हो, एक किसान का बेटा जो खेती में इंग्लिश बोलना नहीं आता, आईएएस ऑफिसर बन जाता है। ऑटो ड्राइवर जो रिक्शा चलाता है वो आईएएस ऑफिसर बन जाता है। आज आप देख सकते हो, जो नहीं पढ़े लिखे वो आए, ऐसा कोई कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है जो किसी और ने नहीं किया जो मैं नहीं कर सकता हूं। तो प्लीज डर मत दीजिए, किसी को विश्वास दीजिए, डर मत दीजिए, आत्मविश्वास दीजिए, फियर मत दीजिए। अगर यही चीज अगर धीरू भाई अंबानी को अगर बात मान ली होती तो आज बड़े बिजनेसमैन नहीं होते। तो हमें किसी को रिस्पेक्ट देना है। रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि हमें उनकी चीजों की बात नहीं माननी है। बस हमें क्या करना है, अपने पिताजी को प्रणाम करना है, रिस्पेक्ट देना है, और हमें उनको बोलना है आप एक बड़ा सा पत्थर लीजिए, मेरे सर पे फोड़ दीजिए, मेरा सर फोड़ दीजिए, मुझे मार दीजिए, मैं आपसे बहस नहीं करूंगा। मैं आपके चरण आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। आशीर्वाद के साथ मुझे कुछ पैसे चाहिए, जहां से मैं कुछ एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, एक छोटा सा काम शुरू कर रहा हूँ, जहां पे 2 घंटे में बर्बाद कर रहा था, जहां पे 2 घंटे में फेसबुक चलाता था, जहां पे मैं 2 घंटे किसी का पीछा करने में लगाता था, बेकार की बातें करता था, आज से मैं 2 घंटे अच्छी जगह इस्तेमाल करूंगा। बस उसका आशीर्वाद दीजिए। बस बहस नहीं करना है, रिस्पेक्ट देना है। रिस्पेक्ट का देना मतलब यही होता है कि हमें मना नहीं करना है, कुछ तो करना पड़ेगा ना, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। यही मेरा आज का जो सेशन था, यही चीज मैं आपको यहाँ पे बारीकी से चीज आपको समझाना चाहता था कि मैं अभी तक लास्ट तक एंड पे यही टिका हूं कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग मत करो, छोड़ दो, नहीं करना है आपको। क्यों कर रहे हो? मत करो। अभी आपको डिसाइड करना है कि नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। किसी के डर के कारण हमें पीछे नहीं हटना है। जो चीज दूसरों लोगों ने नहीं किया तो जरूरी नहीं है कि हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में भी कुछ ऐसी चीजें होती है कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक राइट प्लेटफॉर्म चूज करना है, राइट कंपनी चूज करना है, और आने वाले समय की इंडस्ट्री के साथ हमें काम करना है। तो दैट्स इट, यही मेरा शेयर था। अगर कुछ गलती हो तो प्लीज आप कमेंट में गालियां दे सकते हो। अगर सेशन अच्छा लगा है आपको तो आज मेरे को कुछ थॉट्स या अच्छे कमेंट्स आप दे सकते हो। आज का सेशन मैं यही कंप्लीट करता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। ओवर टू हर्ष सर। सर फैब्यूलस, माइंड ब्लोइंग सेशन सर। एक एक पार्ट आपने प्रैक्टिकलिटी के साथ, बारीकी के साथ, बहुत ही बेखूबी तरीके से कवर किया है सर। और मैं समझता हूं कि जितने लोगों ने इसको दिल से सुना होगा उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा 11,000 वोल्ट का करंट जरूर आया होगा आज के इस सेशन से। रियली माइंड ब्लोइंग। और आज के इस सेशन को कंक्लूड करने के लिए मैं हमारे डायमंड स्टार गौरव सावलिया जी
एवं राजेश जायसवाल जी, उन दोनों के शब्दों के साथ आज की इस मीटिंग को हम समाप्त करेंगे। गौरव सावलिया जी को सुनेंगे सर। नमस्कार। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और काफी फैंटास्टिक आज का जो सेशन रहा किशोर सर का।